शहर के वस्त में एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी मीनार से हर रोज अजान की दिलकश आवाज फिजा में गूंजती थी। ये आवाज शहर के हर गोशे में पहुंचती थी। जहां कुछ लोग उसे सुकून का जरिया समझते थे, वहीं कुछ लोग उसे महज एक शो समझते थे। इन्हीं लोगों में डेविड नाम का एक नौजवान भी था जो मजहब से बेनियाज और दुनियावी जिंदगी में मगन था। डेविड एक ज़हीन और खुश मिजाज लड़का था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी दोस्तों, पार्टियों और तफरीह से भरी हुई थी। उसे मजहब और रूहानियत से कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो अजान की आवाज को भी महज एक नागवार शोर समझता था। एक दिन डेविड अपने दफ्तर से घर वापस आ रहा था जब उसने मस्जिद के करीब से गुजरते हुए अजान की आवाज सुनी। इस दिन अजान की आवाज में एक अजीब सी कशिश और सुकून था जिसने डेविड के दिल को छू लिया। वो अपनी गाड़ी रोककर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर डेविड ने अंदर झांका। मस्जिद में चंद लोग नमाज पढ़ रहे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सा नूर था। डेविड ने महसूस किया कि इस जगह में एक खास किस्म का सुकून और रूहानियत है। वो मस्जिद के अंदर चला गया और एक कोने में बैठ गया। अजान खत्म होने के बाद डेविड ने इमाम साहब को अपने पास बुलाया। इमाम साहब एक पुरसुकून और मेहरबान शख्सियत थे। डेविड ने इनसे इस्लाम के बारे में सवालात पूछे। इमाम साहब ने डेविड को इस्लाम की तालीमात और उसके अमन सुकून के पैगाम से आगाह किया। डेविड इमाम साहब की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। इसे इस्लाम की तालीमात में एक मंतिक और सच्चाई नजर आई। उसे महसूस हुआ कि इसकी जिंदगी में जो खला था वो इस्लाम से पर हो सकता है। डेविड ने इमाम साहब से इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इमाम साहब ने डेविड को कलमा पढ़ाया और उसे मुसलमान होने की मुबारकबाद दी। डेविड ने अपना नाम दाऊद रखा। वो मस्जिद में बाकायदगी से आने लगा और इस्लाम की तालीमात को सीखने लगा। दाऊद की जिंदगी में एक हैरत अंगेज तब्दीली आई। उसकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान आ गया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी की बेमकसदियत को तर्क कर दिया और एक बामकसद जिंदगी गुजारने लगा। दाऊद के दोस्त इसकी तब्दीली से हैरान थे। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने उन्हें बताया कि उसने अपनी जिंदगी का असल मकसद पा लिया है। दाऊद की कहानी शहर में फैल गई। लोग इसकी तब्दीली से मुतासिर हुए और इस्लाम के बारे में जानने में दिलचस्पी लेने लगे। मस्जिद में आने वालों की तादाद बढ़ गई और शहर में इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। दाऊद की कहानी इस बात का सबूत है कि अजान की आवाज में एक खास ताकत होती है। ये आवाज दिलों को बदल सकती है और लोगों को सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर सकती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में तब्दीली की सलाहियत मौजूद होती है।